किरोड़ी लाल मीणा बाबा या फिर डॉक्टर साहब, ये अब कहीं ना कहीं राजस्थान में होने वाली राजनीति के बिल्कुल केंद्र बिंदु में आ चुके हैं। क्योंकि राजस्थान भाजपा में जिस तरह से अभी किरोड़ी लाल मीणा के साथ हो रहा है, ये बिल्कुल वही वाले वक्त का कॉपी पेस्ट टाइम है जो एक वक्त पर सचिन पायलट के साथ हुआ करता था। लेकिन अब एक ऐसा मौजू, एक ऐसा मंजर आ चुका है जब किरोड़ी लाल मीणा सचिन पायलट के साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वो बात है, क्या वो मंजर है, क्या वो लम्हा है जिसकी वजह से किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट हाँ में हाँ मिला रहे हैं? किरोड़ी लाल मीणा भरे मीडिया में सचिन पायलट के साथ हामी भर रहे हैं। किस मुद्दे पे यह हामी भर रहे हैं, ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक और देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। और हम जो यहाँ पर राजनीतिक एनालिसिस आपको करके बताते हैं, उसका एक ही मकसद है कि खबर को तह तक आपको समझाना, उस भाषा में विश्लेषण करना जब जनता का जो तंत्र है, जनतंत्र की जो मालिक है, उस जनता तक वो बात पूरी तरह से पहुंचे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि ऐसे एनालिसिस आपको वक्त रहते मिल पाए। बात कर रहे हैं हम लोग सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा की, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा सचिन पायलट के साथ एक पेज पर आते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी बातों के पर हामी भरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये मुद्दा है आरपीएससी का, ये मुद्दा है पेपर लीक के सबसे बड़े भ्रष्टाचार का, जिस पर एक वक्त पर सत्ता में रहते हुए सचिन पायलट उस मुद्दे पर अपनी पार्टी के खिलाफ हुए थे और कहा था कि अगर पेपर लीक के मामले को ठीक करना है तो ये दो बातें होनी चाहिए। और ठीक वैसा ही लम्हा अब बीजेपी में आ चुका है, जब किरोड़ी लाल मीणा अपने पद से इस्तीफा देकर भाजपा का हिस्सा होते हुए सीएम भजन लाल को बार बार लगातार मैसेजेस देते जा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से ओपन मैसेजेस देते जा रहे हैं कि उन्हें पेपर लीक मामले में ऐसे ऐसे काम करना चाहिए। और सचिन पायलट से बिल्कुल इत्तेफाक रख रहे हैं उस बात पर जो बात उन्होंने अशोक गहलोत राज में की थी। उन्होंने कहा था कि पूरी आरपीएससी को भंग कर दो, और किरोड़ी लाल मीणा अब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सचिन पायलट बिल्कुल ठीक कह रहे थे, उस वक्त ही अगर भंग कर देते तो आज दिन तक इतना सब कुछ नहीं होता। लेकिन आरपीएससी भंग करने के लिए राष्ट्रपति तक जाना चाहिए था, राष्ट्रपति तक जाना होता है, ये प्रक्रिया होती है, इसलिए ये काम नहीं हो पाया। और क्योंकि अशोक गहलोत सरकार उस वक्त पर सिर्फ टालम टोली करती रही और कुछ नहीं किया, इसलिए इस मुद्दे को सॉल्व होने में, इस मुद्दे के आरोपियों को गिरफ्तार होने में इतना वक्त लग गया। और अब ये काम शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी इसे और तेज होना चाहिए। और इसको लेकर किरोड़ी लाल मीणा खुले मंचों से सीएम भजन लाल को कई बार ये कह चुके हैं कि इसे तेजी से करना पड़ेगा, दोषियों को तेजी से बिहाइंड द बार्स यानी कि जेल के पीछे डालना पड़ेगा। उन्होंने साफ और दो टूक शब्दों में कहा है कि गोपनीय शाखा के लोग अभी तक किसी भी तरह से नहीं पकड़े गए हैं, उन पर अभी तक शिकंजा नहीं कसा गया है, तो उन पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। अपनी ही सरकार में होते हुए वो अपने ही सीएम को सलाह दे रहे हैं, वो भी ओपन फोरम से। ये ठीक वैसा ही हो रहा है जब कांग्रेस राज में अशोक गहलोत की सरकार थी और सचिन पायलट को अनशन करना पड़ा था अपनी बातों को रखने के लिए। उन्होंने तब कहा था, दो बातें कही थी। पहली बात ये कि आरपीएससी को भंग कर देना चाहिए, और दूसरी बात ये कि जितने लोगों को नुकसान हुआ है पेपर लीक की वजह से, जितने लोगों को नुकसान हुआ है उनका करियर की वजह से, उनके माँ बापों ने बहुत पैसा लगाया होगा, उन सबको मुआवजा देना चाहिए।
वो बात सचिन पायलट की नहीं मानी गई, उस बात पे अभी भी बात नहीं हो रही। लेकिन आरपीएससी की भंग करने की बात पर किरोड़ी लाल मीणा भी अब सचिन पायलट का साथ दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब जो भाजपा में हो रही अंतर्कलह है वो सामने आ रही है। कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार से नाखुश नज़र आ रहे हैं। उन्हें कई लोग भाजपा का सचिन पायलट भी कहते हैं और अब वो सचिन पायलट की बातों से सहमत भी हो रहे हैं। इससे एक बात तो साफ है कि ये दोनों ही लीडर्स जनता के बारे में तो सोचते हैं, पर इनकी पार्टी इनके बारे में नहीं सोचती। इनकी पार्टी इनसे थोड़ा खफा खफा ही रहती है और ये खफा रहने की वजह से बीजेपी को भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि भजन लाल सरकार ने जो अपना सबसे पहला काम बताया था कि उन्होंने सरकार के बनते ही सबसे पहले एसआईटी पेपर लीक के खिलाफ घोषित की, वो एसआईटी क्या किरोड़ी लाल मीणा की एक्सपेक्टेशंस जितना काम कर पाती है या फिर जनता को महज एक धूल झोंकने वाला काम ही पेपर लीक की बदौलत हो रहा है। क्या कहना है आपका? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।